Dear student, now I am going to explain you the basic construction of a laser device. A laser device which is using semiconductor as gallium arsenide. हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि why gallium arsenide is used to produce laser. Now, it's because gallium arsenide की जो टाइप है वो है डायरेक्ट, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैलेंस बैंड की जो टॉप लेयर है और कंडक्शन बैंड की जो बॉटम लेयर है वो एक ही समय होता है जब मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है। मैंने आपको बताया था कि गैलियम आर्सेनाइड की केस में ये अगर हम ये वैलेंस, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो जो टॉप लेयर ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम लेयर ऑफ कंडक्शन बैंड है वो उसी समय होती है जिस समय दोनों की मोमेंटम एक समान, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम एक होती है। तो इन दिस केस जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जंप करेगा वैलेंस बैंड में तो सिर्फ फोटोन इमिट होता है, हीट एनर्जी इमिट नहीं होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हीट एनर्जी इमिट होता है जो सिलिकॉन जर्मेनियम में पाया जाता है। तो ज़्यादा हीट जनरेट होने से आपकी जो डिवाइस पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम लोग जो गैलियम आर्सेनाइड है ना, जो डायरेक्ट टाइप है सेमीकंडक्टर का, है ना, डायरेक्ट बैंड गैप, है ना, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। बैंड गैप के अनुसार हमने सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई किया था। तो गैलियम आर्सेनाइड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, है ना, ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसीलिए हमने गैलियम आर्सेनाइड ही इस्तेमाल किया लेजर डिवाइस बनाने में। ओके, पहली बात, वाई गैलियम आर्सेनाइड। नाउ इट इज P प्लस एंड N प्लस। व्हाट डज इट मीन? देखो लिखा है P प्लस इज हेवली डोप्ड P टाइप सेमीकंडक्टर, N प्लस इज हेवली डोप्ड N टाइप। हेवली डोप्ड का मतलब है, मैंने पहले बताया था कि देखो P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है जो इंट्रेंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में हम बाहर से इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं। इम्प्यूरिटीज क्या हो सकता है? तो ट्राईवैलेंसी या पेंटावैलेंसी। ओके, तो अगर हम पेंटावैलेंसी मिक्स करते हैं तो वो N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है ना। और अगर हम ट्राई वैलेंट अगर एटम डालते हैं, है ना, पेंटावैलेंट डालेंगे तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और ट्राईवैलेंट डालेंगे एटम तो पेंटावैलेंट बनता है, राइट। जैसे बोरोन आपका ट्राईवैलेंट है ना। तो उस प्रकार हमने बताया था कि बहुत ही कम मात्रा में डोपिंग की जाती है। हमने बताया था कि 1/10⁶ ये रेशियो होती है। अगर 10⁶ मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, तो 1 जो है पार्ट है वो डोपिंग मटेरियल होगी, है ना, जिसको कहते हैं डोपेंट। लेकिन ये इसमें जो डोपेंट होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में हम मिला देते हैं, इसको कहते हैं हेवली डोप्ड। इसलिए इसको P प्लस N प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो हमने डिवाइस यूज़ किया है गैलियम आर्सेनाइड का, जो P टाइप सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर में, इसमें हेवली डॉप्ड है, ठीक है। और इस दोनों के बीच की जो आप रीजन देख रहे हो वो आपको पता है, पहले ही आपने पढ़ा है कि जब P टाइप और N टाइप को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो एक डिप्लीशन रीजन बन जाती है ना। वो डिप्लीशन रीजन नॉर्मल, अगर आप उसको करंट प्रोवाइड नहीं भी करो, अभी तो मैंने करंट प्रोवाइड किया है, नहीं भी करो तो एक डिप्लीशन रीजन बन जाती है, क्योंकि P टाइप से होल और N टाइप से होल डिफ्यूज करता है, एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाता है। तो नेचुरली डिप्लीशन रीजन की एक थिकनेस होती है। लेकिन अगर उसे फॉरवर्ड बायस कर दिया जाए, देखो हमने इसको फॉरवर्ड किया, P को प्लस से और N को माइनस से कॉन्टैक्ट किया है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड किया हुआ है। फॉरवर्ड बायस में क्या होती है कि करंट फ्लो करने लगता है, पीएन जंक्शन अलाउ करता है करंट को, और डिप्लीशन रीजन बहुत पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। तो डिप्लीशन रीजन बहुत ही पतली थिन डिप्लीशन रीजन यहाँ पे है। तो आपने देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा है कि एक्टिव मीडियम इज पीएन जंक्शन डायोड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने एक्टिव मीडियम कौन इस्तेमाल किया है। तो कंस्ट्रक्शन में गैलियम आर्सेनाइड को ही एक्टिव मीडियम वो मीडियम है जिसमें हम लोग इन्वर्सन करते हैं, है ना। हमने जो आपने बताया था कि N2 और N1 इज अ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन हम किस मटेरियल में करते हैं, वही तो एक्टिव मीडियम होता है
है ना। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन हम किस में मीडियम है, यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्सन जो है वो हम गैलियम आर्सेनाइड मीडियम में कर रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड के पीएन जंक्शन मीडियम पे कर रहे हैं, इसलिए एक्टिव मीडियम मेरा कौन हुआ, पीएन जंक्शन डायोड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। तो दिस इज एक्टिव मीडियम। हमने बताया था कि देखो 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना, एक लेजर डिवाइस का। तो एक तो आपका एक्टिव मीडियम हो गया गैलियम आर्सेनाइड का पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद है देखो क्या लिखा है, पी रीजन एंड एन रीजन आर हेवली डोप्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी प्लस एन प्लस, जो मैंने आपको बताया। फ्रंट एंड एंड बैक, फ्रंट एंड बैक जो है, नाउ फ्रंट एंड बैक सर्फेसेस, फ्रंट एंड बैक सर्फेसेज आर मेड रफ टू अवॉइड लेजर इमिशन। देखो फ्रंट मतलब सामने वाला और इसके ठीक पीछे वाला जो पोर्शन होगा उस साइड को हम रफ बना देते हैं, रफ एंड कर देते हैं। रफ बनाने से होता क्या है कि वहाँ पे लेजर जो है अगर रेडिएशन अगर निकलती है अगर अंदर फॉर्म कर रही है तो इधर रफ होने के कारण वो उधर से बाहर नहीं निकल पाएगा, उधर से ब्लॉक कर दिया हमने रास्ता को। तो रफ सरफेस बना करके हमने लेज़र जो इमिशन को हमने ब्लॉक कर दिया, हमने इसको अवॉइड कर दिया कि वहाँ से लेज़र जो भी इमिशन है वो इधर से नहीं निकलेगा, जैसे ब्लॉक बनेगा कर दिया। सो इट्स मेड रफ फ्रंट एंड बैक, ठीक इसके पीछे वाले को रफ बना देते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, रिमेनिंग 2 साइड्स हैव वन हाईली रिफ्लेक्टिव एंड अनदर पार्शियली रिफ्लेक्टिव। जो अगल बगल वाला रिमेनिंग 2 साइड्स हुआ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप देखो तो लेफ्ट राइट में एक साइड को हम क्या बनाते हैं, हाईली रिफ्लेक्टिव। हाईली रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि वहाँ से अगर लेज़र जाता है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आएगा, है ना। हाईली रिफ्लेक्टिव मतलब अगर इंटरनली कोई रेडिएशन, लेज़र का रेडिएशन अगर जा रहा है उधर, तो उधर से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस पूरी की पूरी वापस लौट जाएगी। और इधर लेफ्ट साइड वाला, एक साइड वाला को हम पार्शियली रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। पार्शियली रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ रिफ्लेक्ट करेगा कुछ हद तक, कुछ हद तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो उससे होगा क्या कि लेज़र रेडिएशन जब उधर जाएगी तो उधर पूरी की पूरी वापस आ जाएगी, और इधर आएगी तो एक खास एनर्जी अगर उसमें आ गया है तो वो पहले तो रिफ्लेक्ट करेगी। पार्शियली रिफ्लेक्टिव मतलब कुछ रिफ्लेक्ट कर सकती है, कम एनर्जी वाली होगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन अगर हाईली एनर्जेटिक लेजर रेडिएशन है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, चूँकि वो पार्शियली रिफ्लेक्टिव है तो वो क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। और तब ये लेजर इमिशन हमको इसी रीजन से मिलेगा, इसी ये जो आप देख रहे हो पीएन जंक्शन, इस जंक्शन के थ्रू ही हमें, इसी पीएन जंक्शन पे ही रेडिएशन हमें प्रोवाइड करेगा, तो इस साइड से हमें निकलेगी। ओके, टॉप एंड बॉटम जो है दिस एक्ट एज अ, और यहाँ पर देखो ये जो हमने हाईली रिफ्लेक्टिव एंड और पार्शियली रिफ्लेक्टिव एंड जो बनाया है, इधर को तो रफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इधर हाईली रिफ्लेक्टिव, इधर पार्शियली रिफ्लेक्टिव बनाया है, तो दिस एक्ट एज ऑप्टिकल कैविटी रिजोनेटर। मतलब यही है ऑप्टिकल कैविटी। रिजोनेटर का मतलब रिजोनेट करेगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, रिजोनेट करके फिर एक टाइम में एक समय आएगा कि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिव साइड से बाहर निकल जाएगा। तो इसको कहा गया है रिजोनेटर या ऑप्टिकल कैविटी। मैंने बताया था देखो 3 कंपोनेंट होते हैं लेजर डिवाइस के, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक मैंने एक्टिव मीडियम बताया, जो हमने बताया कि ये गैलियम आर्सेनाइड का पीएन जंक्शन है। दूसरा मैंने बताया कि जो एक और कंपोनेंट होता है जिसका जो ऑप्टिकल कैविटी है ना, जो रिजोनेट का काम करता है। तो ये है आपका हाईली रिफ्लेक्टिव एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिव, ये आपका काम करके किस चीज़ का कर रहा है, ये ऑप्टिकल कैविटी का काम कर रहा है। ओके, नाउ टॉप एंड बॉटम सरफेस, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस को हम एक लेयर बना देते हैं मेटल का, मेटल लेयर, ताकि वो उस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सके, उससे करंट प्रोवाइड कर सके। तो ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम को मेटल कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड, जिसको इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं ना, जिसको आप पॉजिटिव से जोड़ते हैं वो कैथोड एनोड होता है, जिसको नेगेटिव जोड़ते हैं वो कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रोड वो टर्मिनल्स है, वो कंडक्टर है जिसके थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, है ना, करंट प्रोवाइड करते हो। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, तो चूंकि इसको हम इस मेटल कॉन्टैक्ट को हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। तो हम इसे एनोड और कैथोड बना करके 2 इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ये मेटल का लेयर बन जाता है जिससे हम करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब देखो चूँकि हम पी टाइप को, है ना, पी टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, तो नेचुरली ये तो केस हुआ फॉरवर्ड बायस का, है ना। तो नेचुरली है कि अभी हम इसको टॉप एंड बॉटम सर्फेसेज हैव मेटल कॉन्टैक्ट्स टू प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस, है ना, दैट एक्ट्स एज पंपिंग। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस पंपिंग का काम, मैंने बताया था कि देखो पंपिंग कंसेप्ट होती है, कंपोनेंट है उसका, उसमें हम लोग पंपिंग का मतलब क्या होता है कि आप एनर्जी जो दोगे, एनर्जी दोगे ग्राउंड स्टेट से
एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी दोगे वो कैसे दोगे, तो यहाँ पर हम उसको फॉरवर्ड बायस दे करके एनर्जी दे रहे हैं। तो पंपिंग हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पंपिंग। तो यहाँ पर देखो टॉप एंड बॉटम सर्फेसेज है मेटल कॉन्टैक्ट टू प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस दैट एक्ट एज ए पंपिंग। तो यहाँ पंपिंग हम फॉरवर्ड बायस के थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो ये आपकी कंस्ट्रक्शंस हो गई, कंस्ट्रक्शंस डिजाइन हो गई। ओके, फॉर लेजर कंस्ट्रक्शन।